हाँ जी नमस्कार। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। एक वृत्त है और उसके केंद्र पर कितना बन गया समकोण, यानी ये कोण बन गया 90 का। इस तरीके से नंबर 1 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त की कोई जीवा, तो ये क्या होगी जीवा, यानी आपको ये निकालना है। और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। और निकालना आपको ये भाग, यानी आपको वास्तव में ये इस तरीके से निकालना है। ये देखो ये भाग, अब ये भाग निकालना है। जो त्रिज्या दे रखी है तो आपके लिए ये क्या है त्रिभुज। अगर पूरे त्रिभुज में से त्रिभुज को निकाल दिया जाए तो वृत्तखंड आ जाता है। ये वृत्त है और ये क्या है त्रिभुजखंड, पूरा त्रिभुजखंड है। त्रिभुजखंड में से क्या निकाल दिया है त्रिभुज, तो क्या आ जाएगा आपको वृत्तखंड आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, छोटा है लघु है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड। ये आपको निकालना ये है। तो पूरा अगर पारस्परिक किसी चित्र बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है समकोण, तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये गुणांक लगा हुआ है। और समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई। बात देखिए, या आप ये भी लगा सकते हैं 1/2 AB साइन थीटा। अब ए कितना है 10, BB कितना है 10 और थीटा कितना है 90। तो 2 पंजे 10, 5 गुणा 10 और साइन 90 वैल्यू 5 है 50। बात एक ही। त्रिज्यखंड है थीटा बटे 360, थीटा कितना है 90। पाई की वैल्यू कितना लगवा रहा है 3.14। 3.14। वैसे इसमें ये दूसरे ऑप्शन में दे रहा है तो दूसरे ऑप्शन में लगाया, पहले में लिख दिया है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब लगाना चाहे तो लगा, पूरे सवाल में दे रहा है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है। 1/2 ये 10 है और ये भी कितना है 10, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फाइव, तो 9 चौक 36, 1/4 3.14। 10 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10 है 100, 5 है 50। ये 2 जीरो हैं, दशमलव को क्या कर देंगे अलग, हो गया दशमलव खत्म 50। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 4 पंजे 20। अगर इसका बटे में 1 होगा तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ एरिया लिख दो 20, सॉरी 4, 314/200 कितना बचा 114/4। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी क्षेत्रफल आ गया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र पर कोण कितना है 90। तो 90 का मतलब हो गया समकोण। अगर आपसे वृत्तखंड पूछ रहा है तो आपको त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटाना है। त्रिभुज समकोण हो या समद्विबाहु हो या समबाहु हो, जो भी है। फॉर्मूला त्रिज्यखंड का आप पहले पढ़ चुके हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आपका क्या आ गया आंसर। अगर यहाँ पर त्रिज्यखंड, अब ये दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड का बात करा जाए तो आपसे ये पूछ रहा है, ये तो लघु है तो दीर्घ ये हो गया, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इसमें से 90 लेस कर देंगे, किसमें से 360 में से। आपसे ये भाग पूछ रहा है इसका, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला होता है 360, अगर ये 90 है तो 90 घट जाएगा, तो 90 की जगह थीटा है 360, फॉर्मूला पहले लिख दें पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाया था हमने। अगर ये थीटा है तो ये कितना से सोचिएगा 360 माइनस थीटा, अब थीटा की जगह कौन है 90, पाई की वैल्यू 3.14, 90 इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 270, और ये कितना हो जाएगा 3.14 गुणा 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये भी आप क्षेत्रफल ही मानो, क्षेत्रफल दे रखा तो एरिया ए से शो कर दो, 27/36 गुणे 314, दशमलव से जीरो कट जाएगा, 9 3 27, 9 4 36, क्लियर। अब ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 सत्ती 14, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3/2, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव में करना चाहें तो आप दशमलव में भी कर सकते हैं। ये आपका चौथा सवाल है, 3 तक सवाल हो गए थे, अगली वीडियो में आप देखेंगे 3 तक सवाल उसमें हैं, आज इसमें चौथा सवाल हो गया। अब आपका होगा सवाल नंबर 5। 5वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखेंगे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले इसमें चाप की लंबाई है और आपको चाप का त्रिज्यखंड है, काफी आपको कुछ दे रखा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है, 60 का कोण आंतरित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर ये कोण 60 है, ओ ए बी, और ये तो समान होती है त्रिज्या, क्योंकि ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्याओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। अगर ये 21 है, ये वाला कोण और ये वाला भी कोण समान होगा, ये 60 है तो ये कोण अगर समान हो तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। आपसे प्रथम पूछ रहा है चाप की लंबाई आंतरित करता है, यानी ये आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई आर्क, चाप की लंबाई। नंबर 1 चाप की लंबाई आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है चाप की लंबाई। इसका भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। अगर हम पूरी बात करें तो ये होता है 2πr, ये होती है वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई। ये होता है 360/360, तब होती है वृत्त की चाप की लंबाई। यदि यहाँ पर 360 ना देके अगर वृत्त ना दिया हो, कोई कोण दिया हो, कोई कोण दिया हो, ये है इस तरीके से, ये दे रखा हो थीटा, कितना दे रखा हो थीटा, तो यहाँ पर हो जाता है θ/360 2πr, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया θ/360 2πr। 2πr क्या हो गया, यहाँ पर ये सर्किल होता है, इसकी क्या होती है ये सर्कमफ्रेंस 2πr। चला कितना है, थीटा की जगह कितना है आपका 60, 2π की वैल्यू पाई रहने दें, बाद में रख दूँ 22 के साथ। आर की वैल्यू कितनी है 21, तो रख लो यहाँ पे
22/7 और ये कितना हो गया 6×6 36। लंबाई है तो इससे शो करेंगे एल से, लेंथ 2/6 गुणा 7 में 21, इसकी गुणा कर दो 22 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गए, एल बराबर आ गया 22। क्या दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें बात समझ में आना चाहिए, पूछ क्या रहा है, चाप की लंबाई, तो ये आर्क है, चाप तो पूरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी चाप है, लेकिन आपसे पूछ रहा है 60 पर कोण अंतरित करके उसकी चाप की लंबाई, यानी केवल इतनी आपसे पूछेंगे जितने में आपका कोण बन रहा है, केवल इतना, ऐसा नहीं पूरा, केवल इतना। अगर वो पूछता दीर्घ चाप की तो यहाँ से लेके ये हो जाती दीर्घ चाप की लंबाई, तो आपका होगा θ/360 2πr। और इसमें वैल्यू कितनी पाई, जब आर की वैल्यू 21 दे रखी है तो 7 से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए 22/7 वैल्यू ही लगानी पड़ेगी, या लगाएगी बताएगा। अब आपका दूसरा मूल्य चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, चाप के द्वारा त्रिज्यखंड, यानी ये पूछ रहा है आपसे, ये रहा पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा πr², बस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाप की जगह हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² यानी ए, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह कितना हो जाएगा 7/², 6×6 36, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 उसका मतलब हो गया 7 गुणा 7, आपको होता है 1/6 22 गुणा 7, 2 3 6 2 1 2 77/3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे आपसे क्या बोल रहे हैं, जीवा, क्या बोल रहे हैं, जीवा, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल। अगर सवाल यही पूरा दे रखा है तो आपको और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। त्रिज्यखंड में से समबाहु त्रिभुज हटा दो, ये क्या है, ये 60 है, समबाहु त्रिभुज हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल जीवा द्वारा। अब यहाँ पर यह आपको समझ में आया कि लघु का निकालना है, दीर्घ का 60 है तो लघु का ही पूछ रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रहेगा, और प्रत्येक बार आप अवश्य लिखेंगे फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्तखंड का। तो इसमें ये कितना आया था अभी, अगर आपको द्वारा लगाना है तो द्वारा लगाए θ/360 πr², क्योंकि अलग पूछ सकता है तो ये लगाना पड़ेगा आपको। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा², थीटा के स्थान पर 60 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21/²। शायद उस वाले सवाल में भी 21 की जगह 7 लगा दिया था, जरा आप सही कर लेंगे, 21 की जगह गलती से क्या लग गया है 7, इसलिए उस सवाल का आंसर गलत आ रहा होगा। माइनस 21/², वहां लग गया था 7, पिछले वाले का ध्यान रखना। तो आपका हो जाएगा 6×6 36, 1/6 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 7 में 21 √3/4 21/²।
यानी आपका सवाल जो हो गया उसका आंसर आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21/6 माइनस 441/3/4। इसका एलसीएम लेने से पहले काट दे, 2 3 या 6, 2 एकम 2 और 3 से 3 कट गया। आपका सवाल आ गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23। और यही आपका सवाल पूर्ण तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि √3 की वैल्यू आपके पास नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले 4 का क्वेश्चन निकाला है, उसमें 7 21 की जगह 7 लग गया है, तो आप वो बाय मिस्टेक आप सही कर लेंगे और ये आपके सवाल नंबर 5 के सभी सवाल हो गए। सवाल नंबर 6 की अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।